इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसको लेना जरूरी है। एबीपी न्यूज पर ऑपरेशन सिंदूर की एक्सक्लूसिव डिटेल सामने आ गई है। एनएसए अजीत डोभाल ने स्पेशल टीम का नेतृत्व किया है। सटीक खुफिया जानकारी के आधार पर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर में एनटीआरओ का बेहद अहम रोल रहा है। ये जानकारी, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। एनटीआरओ ने ठिकानों की बिल्कुल सटीक जानकारी कि कहां-कहां कितने आतंकवादी हैं और किस समय हमला किया जाएगा, तो बिल्कुल ये सब मारे जाएंगे। एनटीआरओ की ओर से ठिकानों की सटीक जानकारी मुहैया कराई गई है। आतंकी ठिकाने की 2 बार पड़ताल की गई। आशीष और ज्यादा जानकारी देंगे। आशीष, क्या खबर निकलकर सामने आ रही है? बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये जो एनटीआरओ है उसकी भूमिका बड़ी अहम रही। जब ऊपर से गो हेड मिला तब इन्होंने बड़ी प्रिसाइसली ये ठिकाने चिन्हित किए, और एक बार नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं चित्रा, 2 बार इन ठिकानों का एक तरह से हम कह सकते हैं रेकी किया गया, और सारी डिटेल्स यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के साथ शेयर की गई। इट वाज टोटली, जैसा मैं आपसे पहले कह रहा था, इंटेलिजेंस ड्रिवन ये ऑपरेशन रहा है। अजीत डोभाल साहब ने, हमारे जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, उन्होंने खुद इसको मॉनिटर किया। प्रधानमंत्री लगातार इस पर फीड ले रहे थे, और जब प्रधानमंत्री की तरफ से इसको लेकर के गो अहेड दिया गया, तब आखिरी कॉल स्ट्राइक करने की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की थी। उन्होंने ये डिसीजन किया प्रधानमंत्री को इन्फॉर्म करने के बाद। इंटेलिजेंस के आधार पर प्रिसाइस ऑपरेशन, जिसका जिक्र अभी अंकित कर रहे थे, हमारी फोर्सेज ने प्रिसाइसली उन जगहों को जाकर के चिन्हित करके उन पर हमला किया, जहां पर एक बार नहीं 2 बार एनटीआरओ ने बाकायदा रिसर्च करके पूरी जानकारी दी थी कि कौन कौन से ठिकाने कहां पर हैं और इनको कैसे चिन्हित करके मारा जाए। ऑपरेशन की जानकारी बस सीमित लोगों तक थी। हाँ, जल्दी से बताइए। अगर आप पिछले हफ्ते चले जाएं, जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड बनी थी, उसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था? पूर्व रॉ चीफ आलोक जोशी, जो एनटीआरओ के हेड रह चुके हैं। बिल्कुल ये हम जानकारी आप दे रहे हैं। एनटीआरओ के हेड रह चुके हैं, और इसी वजह से सटीक जानकारी के आधार पर, सटीक जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी वो आपके लिए, आपकी सेना के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। इसी वजह से ये जो कोऑर्डिनेशन रहा सबका, वो अपने आप में काफी अहम रहा। सब कुछ पुख्ता होने के बाद ही एनएसए ने मंजूरी दी। टारगेट तय होने के बाद पीएम को जानकारी दी गई। ऑपरेशन की जानकारी कुछ ही लोगों तक सीमित थी। कंट्रोल रूम का नेतृत्व एनएसए अजीत डोभाल कर रहे थे। हमारे साथ लगातार अंकित गुप्ता जुड़े हुए हैं। अंकित, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे कार्यक्रम में थे, यानी कि रूपरेखा तो उसके पहले ही बन चुकी थी कि कब हमला किया जाएगा, आज रात को ऑपरेशन होगा, और उसके बाद इस तरह से हमारी भारतीय सेना आगे बढ़ेगी। और शायद यही कारण है कि जब एबीपी न्यूज का हमारा कॉन्क्लेव चल रहा था, उसमें प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में बहुत सारे संकेत उनकी ओर से दिए गए थे कि इच्छा शक्ति हमारी क्या है, 140 करोड़ भारतीयों का मन क्या कहता है, और उसकी परिणति हम देख रहे हैं इस रूप में। बिल्कुल चित्रा, और देखिए अभी जो कुछ देर पहले आप और मेघा इस बात को लेकर चर्चा भी कर रहे थे कि किस तरह से प्रधानमंत्री की लैंग्वेज थी, बॉडी लैंग्वेज, वो बहुत कुछ इशारा कर रही थी। क्योंकि अमूमन जो हम लोग जब प्रधानमंत्री वहां से जो है निकले हैं, उसके बाद में यही चर्चा कर रहे थे कि प्रधानमंत्री आज जो जिस बॉडी लैंग्वेज के साथ में थे, अमूमन काफी बार वो जो है धीर गंभीर भी जो है, लेकिन कल तो उन्होंने जिस तरह से वाटर ट्रीटी के ऊपर लेकर के बयान दिया, उसके बाद में ये भी कहा, अच्छा आप लोग सब समझ गए पहले से ही, तो वो इशारा करता है कि प्रधानमंत्री जो है एकदम कॉन्फिडेंट थे, और हो भी क्यों ना, आखिर हमारे सेना के शौर्य के ऊपर किसी को कोई शक नहीं है। और इसी वजह से प्रधानमंत्री की तरफ से एक साफ तौर पर कहा गया था, जब तीनों सेनाध्यक्षों के साथ में बैठक हुई थी, हाई लेवल मीटिंग हुई थी, तो वहां पर प्रधानमंत्री की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया था कि हम आपके साथ में हैं, जो जगह है, वो वक्त है, वो हम नहीं तय करेंगे, वो आप लोग तय करेंगे। स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। मुझे बताया गया कि आप बहुत देर से जुड़े हुए थे, लेकिन अभी मुझे तुरंत जानकारी दी गई, इसलिए मुझे जनरल के सिन्हा माफी के साथ ये जो गर्व का मौका दिया है हमारी सेना ने, क्या कहेंगे? मैंने देखा है कई पाकिस्तानी जो जनरल थे या फिर पत्रकार थे, कई बार आपने मुंहतोड़ जवाब दिया, लेकिन ये जो आतंकवादी ठिकानों को चुन चुन कर ध्वस्त किया गया है, इसका सुकून ही कुछ और है। के सिन्हा जी, जय हिंद। देखिए चित्रा, जो पूरे देश के लिए एक बहुत अच्छी खुशकी का खबर है, ये शुरुआत है, और मैं फिर कहूँगा ये कोई बदला नहीं, ये शुरुआत है, क्योंकि संकल्प बहुत बड़ा है। और जैसे आप कह रही थी कि आपके चैनल में ही रहे थे, प्रधानमंत्री ने कल आया था, उन्होंने जो रिट्रीब्यूशन है, जो मिलिट्री डायमेंशंस ऑफ वाटर वॉर, उसका जो 24 तारीख से चला है, और ये सेकंड रिट्रीब्यूशन है। तो ये जो रिट्रीब्यूशन है, आपने सुना ही, मुजफ्फराबाद, कोटली और मुल्क के और भावल नगर, हम इसको आदि लेते हैं, तो जो इसका स्प्रेड है बोथ एलओसी एंड आईबी सेक्टर के अगेंस्ट में है, उनके हार्ट ऑफ पंजाब एरिया है।
और ये सारे के सारे आपके लश्कर तोयबा, जमात उद्दावा, लश्कर तोयबा और जैसे मोहम्मद के ये ठिकाने हैं। इसकी एब्सोल्युटली हमें पता है, ये कुछ तो ट्रेनिंग एरिया खास करके भावलपुर 5000 एकड़ में बना हुआ उनका मेजर सेंटर है। हाफिज सईद का ठिकाना था, उसको शायद मुरीद के इन्होंने शिफ्ट किया था। तो खबर जब आएगी कि कितने ये मारे गए हैं, हमें जो खबर आई है कि भावलपुर में 30 आतंकवादी मारे गए हैं और उनके जो मदरसे पे हुआ है, वहाँ 7 मदरसे हैं, मेरे ख्याल से 3 या 4 मस्जिद है जो उनका जो सेंटर है, तो उसमें 2 या 3 अटैक्स हुए हैं। मेजर मुरीद के में हुआ है, जो गुजरनवाला और लाहौर के ऊपर पड़ता है, जो सेंटर ऑफ और सियालकोट के ठीक पीछे। तो ये जो इलाका है, दिस इज द बिगेस्ट टारगेट। और पीओके का तो है ही है। मुजफ्फराबाद में 7 मेजर जो स्ट्राइक्स हुए हैं और कोटली, तो इसके अलावा इस्लामपुर और मीरपुर को यदि आप लेती हैं, और नीलम वैली को लोग नहीं कवर कर रहे हैं। वी आर टोटल डोमिनेटिंग फायर। और इसमें जो ग्राउंड आर्टिलरी है, खास करके पिनाका एंड ऑल दिस थिंग इज फुली प्लमराइज्ड। और किशनगंगा जो डैम है, शायद उसकी भी पानी अब जब बंद करेंगे झेलम का, इसके पहले आप चिनाब देख रहे, तो ये दिस इज सिनर्जेटिक का एक्शन। ये कोई कह देना कि हमने बदला ले लिया, ये दिस विल बी अ फुल ऑपरेशन सिंदूर हैज जस्ट स्टार्टेड। और इसमें ऑल आर्मी, एयरफोर्स, नेवी का एब्सोल्युटली सिनर्जाइज्ड एक्शंस है। तो वी हैव टू वेट फॉर द रिटेलिएशन। खुश की बात यह है कि जितने भी हमारे गए थे, जहां से भी हमने किया है, जिस बेसिस से गए थे, मैं फौरन आ रही हूँ सर, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, लेकिन एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।